तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। अगर तुम्हारी जॉब प्रोफाइल पे ये दाग लग गया तो नेक्स्ट जॉब मिलना आसान होगा। तुम वो कह रही थी ना कि हसन तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, तो तुम उससे बात करो। मैंने नूर को कल ऑफिस बुलाया है। क्या? जी, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। जाना। बिलाल बेटा, आपका कल का क्या प्लान है? कल मेरा स्पोर्ट्स पीरियड है। वाओ, स्पोर्ट्स पीरियड, गुड। पापा कल मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो हमारा बेटा क्रिकेटर बनेगा। पापा कल हम जू भी चले। जू चले? आपने जू क्यों जाना बेटा? मुझे देखना है वहाँ पर होता क्या है। वहाँ क्या होता है ये देखना। अरे बाबा, वहाँ पे जानवर होते हैं, मतलब डिफरेंट केजेस बने हुए होते हैं। वहाँ पे हर केज में एक डिफरेंट एनिमल रखा हुआ होता है। ये लो बिलाल, पकड़ो। अरे बाबा, डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी था? देखनी नहीं थी कि मैं बच्चे से बात कर रहा हूँ? क्या डिस्ट्रैक्ट किया मैंने? खैर, लीव इट। तो बेटा मैं आपको क्या बता रहा था? 1 मिनट, मतलब तुम्हारे दिल में जो आए तुम वो बोलो। क्या किया मैंने? बिलाल के लिए फ्रूट ही तो काट कर लाई हूँ ना। अच्छा यार, काम डाउन। इतना प्रॉब्लम क्रिएट करने की क्या जरूरत? मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ? अच्छा ना, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हमेशा शुरुआत तुम ही करते हो। देखो उसकी उंगली कट गई है। बिलाल, जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। यहाँ खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? क्या लेकर आओगे? मैं खुद ही लेकर आती हूँ। अच्छा, इसको यूं पकड़ो। मिला तुम्हें फर्स्ट एड बॉक्स? तुम्हें क्या मिलेगा मैं देखता हूं। इरम, मिला या नहीं मिला? यहाँ पे नहीं है। ढूंढ रही हो, तुम भी ढूंढो, जैसे तुम तो घर में रहते ही नहीं हो। बेटा दिखाओ। आप भी देख के करते ना बेटा। नहीं मिला ना तुम्हें? नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि इस घर में कौन सी चीज ताने देते रहते हो। जाओ जाके खुद ही ढूंढो। बिलाल, हेलो। आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त कॉल करनी पड़ रही है। क्या हुआ मंसूर, खैरियत है? हाँ यार, वो मेरे एक दोस्त के फादर की डेथ हो गई है। ओहो, अच्छा। हाँ सीमा, हैदराबाद जा रहा हूँ। वैसे तो जनाजा फजर के टाइम है, मुझे आने में देर हो सकती है। मैं अली को कॉल कर रहा था, उसका नंबर बंद था। तुम काइंडली अली को बता देना ताकि वो रफीक साहब को बता दें। ठीक है मंसूर, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आप वहाँ पे हैं, मैं बिल्कुल बता दूंगी ऑफिस में। जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पापा पापा पापा। हाँ बेटा बिलाल, बेटा थोड़ी देर में उठता हूँ, सोने दो। मम्मा, मम्मा। बिलाल, क्या हुआ बेटा? जाओ सोने दो।
नहीं, मैंने कुछ नहीं किया हसन। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़ दो। माहीन, माहीन बेटा। पापा, हसन मुझे छोड़ के जा रहा है। कहीं नहीं जा रहे बेटा, हसन यही है, होश में आओ बेटा। नहीं पापा, हसन चला गया है, नूर उसे मुझसे छीन कर ले गई है। बेटा हसन कहीं नहीं गया, तुमने ख्वाब देखा है, होश में आओ। पापा हसन कहीं नहीं जाएगा ना? नहीं बेटा, तुमने ख्वाब देखा है ना। ख्वाब देखे? हाँ पापा, मैंने ख्वाब में नूर और हसन को एक साथ देखा है, और अगर ये ख्वाब ना हो तो? बेटा मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हसन तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। पक्का ना पापा? हाँ मेरी बच्ची। अच्छा चलो बेटा, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ाऊं, मेडिसिन खा लो, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं पापा, अगर मैंने मेडिसिन खा ली तो आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा बेटा। प्लीज पापा, मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ाऊं, मेडिसिन खा के थोड़ा सा आराम कर लो। ना हसन कहीं जाएगा ना आप कहीं जाएंगे, आप दोनों हमेशा मेरे पास रहेंगे। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। बिलाल, बिलाल बेटा कहाँ हो? बिलाल, ये क्या बदतमीजी? बॉस ये जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही थी, मैंने इन्हें मना किया तो आंखें दिखाने लगी। जाओ यहाँ से। लेकिन बॉस, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से। नूर, I'm sorry। कोई ये बिन अभी भी तुम्हारा ही है, जैसे पहले तुम्हारा था। मैंने एक IT एक्सपर्ट से बात की है, उस PC को चेक करेगा और बता देगा। तो वो मेल जो लीक हुई थी वो किसी कंप्यूटर से की है, किसी ने अकाउंट हैक किया है। ठीक है, आप जाए बैठे, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं करके आता हूं। अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान, जाना याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या
तेरा पैमान जाना। रेहान, बिलाल, क्या हुआ बिलाल को? तुम उसे सुबह स्कूल नहीं छोड़कर आए? नहीं, तुम छोड़कर नहीं आई क्या? नहीं, और वो घर पे कहीं पर भी नहीं है। क्या? रेहान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। न जाने मेरा बच्चा कहाँ चला गया। और उसका यूनिफॉर्म और बैग? नहीं। तो क्या वो स्कूल चला गया खुद से? ऐसे कैसे जा सकता है? वो पता नहीं वहां पहुंचा भी है या नहीं। खुदा के वास्ते इरम, कुछ अच्छा बोलो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रेहान। अगर तुम टाइम पर उठ जाते तो उसे स्कूल ड्रॉप करके आते। अब कहाँ जा रहे हो? बिलाल के स्कूल और कहाँ? मैं भी चलूंगी। अरे नहीं बाबा, तुम घर पे रुको। हो सकता है बिलाल अगर वापस आ गया तो फिर घर पे कोई नहीं होगा। मैं देखता हूँ। तुम कहाँ हो? नूर, जी। आर यू ओके? अच्छा, मैं वो IT एक्सपर्ट को पिक करने चाह रहा था। आप साथ चलेंगी मेरे? नहीं, मैं यहीं थी। आर यू श्योर? अगर अब आपसे कोई बदतमीजी करने की कोशिश करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। आप बेफिक्र हैं, इस बार मैं किसी को कोई मौका नहीं दूंगी। वेरी गुड। अच्छा चले, मैं चलता हूँ थोड़ी देर में। आप अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हैं? जफर भाई, खैर से ऑफिस जा रही हूँ। क्यों, ऑफिस कैसे जाती हैं आप? रिक्शे से। अरे, फैक्ट्री की वैन नहीं है? जफर भाई, वैन तो क्या, एक हाई रूफ भी मौजूद है जो स्पेशली वर्कर्स के लिए ही मंगवाई गई है। तो भाई उससे कहो तुम कि तमाम वर्कर्स को पिक एंड ड्रॉप दें। यही तो मसला है जफर भाई, कह तो नहीं सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं कहा जा सकता? बस हमारे बॉस ही कुछ इस तरह के हैं, उनसे कोई बात ही नहीं की जा सकती। बहुत अजीब किस्म के इंसान है। अजीब फितरत इंसान है कि जिनके खून पसीने की मेहनत से तरक्की करते हैं उन्हीं का एहसास नहीं है। बस जफर भाई, अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह हिदायत। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैरियत से पहुंचाए आपको। क्या जमाना आ गया है, जब बड़े ऐसे हैं तो छोटे भी ऐसे होंगे। सुबह से बिलाल घर पर नहीं है। क्या मतलब बिलाल घर पे नहीं है? मेरी और रेहान की सुबह आंख नहीं खुली, और जब मैं उठी सुबह तो बिलाल घर पर नहीं था। ना उसका यूनिफॉर्म, ना उसका स्कूल बैग। तो स्कूल गया होगा ना। इसे कैसे जा सकता है अकेले? इतना छोटा भी नहीं है, अच्छा खासा समझदार है, रास्ता याद होगा उसे, तो निकल गया होगा। कब तक आएगा रेहान? बिलाल को ढूंढने। रेहान आ गए। पता चला कुछ? रेहान, बिलाल का कुछ पता चला? नहीं रम, फिलहाल स्कूल नहीं पहुंचा। क्या? ढीठ और बेशरम इंसान की अगर कोई शक्ल देखना चाहे ना, तो वो तुम्हें देख ली। इतना बेइज्जत होने के बाद भी मुंह उठाए दोबारा यहाँ चली आई। एक बात कहूँ तुमसे, जो लोग इज्जतों पर बात करते हैं और दूसरों को खुद से कमतर समझते हैं, वो अक्सर इज्जतदार हैं। हाउ डेयर यू
कुछ भी कहने और करने से पहले एक बार सोच लेना। मैं अब किसी के एहसानों तले नहीं हूँ, ना ही इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। तो फिर दोबारा यहाँ क्या लेने आई? किसी लालच के पीछे नहीं आई मैं। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की है उन्हें बेनकाब करना है। कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों करेगा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों आ रहा है माही? कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? अच्छा, तो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए तुम किसी पर भी इल्जाम लगा दोगी? इल्जाम नहीं लगाऊंगी, उन धोखेबाजों को हस्सान के सामने लाऊंगी। और जरा सोचो, जब वो धोखेबाज हस्सान के सामने आएंगे तो हस्सान उनके साथ क्या क्या करें? तुम्हारी असलियत तो वो जान चुका है, अब उसके भोलेपन का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन एक बात अच्छे से जान लो, जब तक मैं उसकी जिंदगी में हूं ना, तो मैं किसी मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। तो मैं देख लूंगी। जी सर, जी सर, ठीक है, मैं तस्वीर लेकर आपके पास आ जाऊंगा। जी वो स्कूल के लिए निकला था लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा है। ठीक है सर, बाकी डिटेल मैं थाने आकर लिखवा दूंगा। थैंक यू। क्या कहा ऑफिसर ने? वो कह रहे हैं कि पहले आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोस के घरों में चेक करें, और अगर ना मिले तो फिर आके थाने रिपोर्ट लिखवाएं। मेरा बच्चा भूखा प्यासा न जाने किस हाल में होगा। रेहान, तो पुलिस वालों को बोलो ना, अभी से ढूंढना शुरू कर दे प्लीज। अरे बाबा, तुम्हारे सामने तो बात हुई है, वो कह तो रहे हैं कि वो ढूंढेंगे, और उन्होंने वायरलेस पे इन्फॉर्म करने का भी बोल दिया था। अब इन द मीनवाइल हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं कुछ भी नहीं जानती, तुम कुछ भी करो, बस मुझे मेरा बिलाल वापस चाहिए। इरम, हौसला करो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा, वो मिल जाएगा, भरोसा रखो अल्लाह पे। कैसे संभालो खुद को, कैसे खुद को तसल्ली दूं? अगर बिलाल मेरे सामने नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। इरम, अगर ऐसा ही था तो बिलाल को सुबह उठकर स्कूल छोड़ आती ना, नींद में पड़ी नहीं रहती तुम भी तो उठ सकते थे, उसे छोड़ने जा सकते थे ना स्कूल। इस तरह हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो। अरे ये वक्त लड़ने का नहीं है और ये भी बताने का नहीं है कि कौन उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये वक्त उसे ढूंढने का है। अच्छा, मैं आसपास के पार्क्स में, मार्केट्स में और गलियों में देखता हूँ, शायद मिल जाएगी। ठीक है? या अल्लाह, मैं बच्चा न जाने किस हाल में होगा। इरम, प्लीज थोड़ा सा खा लो कुछ। मायरा, तुम्हें जरा सा भी एहसास है एक माँ अपने बच्चे के लिए परेशान हो रही है और तुम उसके जज्बातों के साथ खेल रही हो, मजाक उड़ा रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें कह रही हूँ खा लो, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। बस रहने दो मायरा, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। ये सब कुछ तुम इसलिए कर रही हो, तुम मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि बिलाल की फिक्र सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। नहीं इरम। मायरा प्लीज, अगर मेरे जख्म भर नहीं सकती तो उन पर नमक मत छिड़को।
जाना। अब वो हसन किसी आईटी एक्सपर्ट को लेने गए, अगर उसने पता लगा लिया तो उससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा, ना ही नूर की बेगुनाही। इसलिए हसन जो करना चाहता है उसे करने दो। अगर कुछ करना ही है तो अल्लाह के हुजूर दुआ मांगो कि हमारा बेटा जहां कहीं भी, अल्लाह पाक उसे सही सलामत घर वापस ले आए।